वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड एक्सपर्ट लाइक अरुण। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल का जो एक्सपायरी है सेंसेक्स का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है और कहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है, या कहाँ कल का जो एक्सपायरी है उसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे, कोशिश करने वाले हैं कि मार्केट कौन से साइड पे मूवमेंट अच्छी आएगी या किस साइड पे अपना मेजर रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा। तो इसके हिसाब से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। So don't waste our time. We'll discuss about the Sensex movement for tomorrow expiry, which is on the 16th August. तो अगर आप ये जो डेली का चार्ट देख रहे हो, डेली के चार्ट में मैंने ये जो चैनल निकाला है, बेसिकली ये मार्केट का डेली का सपोर्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके यू टर्न लिया है। तो ये काइंड ऑफ डेली का सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, स्टिल वी आर इन द बुलिश मोड, बिकॉज डेली का अभी तक जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अपना अप ट्रेंड है। बट एज यहाँ पे जैसे कि मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर दे दिया है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा जो शॉर्ट कवरिंग या रिट्रेसमेंट के लिए जो मार्केट आएगी, जो काफी लंबी लंबी रैली आई थी, उसका जो रिट्रेसमेंट होगा, ये रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आएगा यहाँ से। अगर ये देखिए देखिए आप यहाँ पे जो डे लो लगा था और इसका अगर आप देखोगे ये डे हाई है। तो इस हिसाब से मार्केट को में थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि रिट्रेसमेंट जो है वो जो 0.38 है और 0.57 है। तो अगर आप देखोगे जो डेली का सपोर्ट है मार्केट का, वो है लगभग 0.5 के आसपास। तो जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे, तो फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो हुआ है 79,200 के आसपास। अभी जो सेकंड फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है वो है 0.38 के आसपास, तो जो अभी तक नहीं आया है। बट अगर हम डेली का रिट्रेसमेंट देखेंगे, तो जो 0.5 के आसपास जो सपोर्ट आ रहा है बेसिकली मार्केट का, वो मुझे लगता है यहाँ तक वो प्रॉफिट बुकिंग या सपोर्ट लेने के लिए मार्केट को यहाँ तक आएगा। बट ऑब्वियसली वो इमीडिएटली नहीं आएगा। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी हमें लग रहा है कि यहाँ तक आएगा जो डेली का सपोर्ट है। तो ये तो हुआ अपना वेरी हायर टाइम फ्रेम। अगर हम इसी को हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि उसमें, तो उसमें हम समझते हैं कि 15 मिनट में भी क्या हो रहा है। तो ये अपना 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो सबसे बॉटम में, ये अपना डेली का सपोर्ट है। तो अभी तो वो काफी दूर है अपने डेली का सपोर्ट से। तो अभी अगर 15 मिनट के चार्ट देखोगे ना आप, तो आपको समझ आएगा कि लास्ट ऑलमोस्ट 4 5 सेशन से अगर देखेंगे ना, जो मार्केट में लास्ट मंडे को गैप डाउन लगा, काफी बड़ा लैग डाउन। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेशन, कंजिक्यूटिव 8 सेशन मार्केट इसी चैनल में चला है। लाइक बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन लगे हैं। ऑलमोस्ट हर दिन मार्केट गैप अप होता है, देन रिट्रेस होने होते नीचे आता है। देखो आप कंटिन्यूसली देखो, 1 2 3, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट ओपन हुआ था, फिफ्थ, देन यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर वो जो 50 मिनट का रेजिस्टेंस उसके पास टच करके फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट जो लास्ट कल जो थर्सडे था, लाइक बिफोर हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे के पहले, तो उस समय मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड हुआ है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, तो उसके दो सिनेरियो है कि यहाँ से एक तो शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट को, क्योंकि ये जो 15 मिनट का रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट लास्ट 8 दिन से ब्रेक नहीं हुआ है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी लगता है कि कल के हिसाब से ऐसे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है ग्लोबली, या कोई ग्लोबली बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जहाँ से हम कुछ न्यूज़ बेस्ड इवेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट कहीं यहीं पे फ्लैट होता है, क्योंकि जो अपना 12 अगस्त जो लास्ट मंडे का जो गैप डाउन लगा, फिर से मार्केट ने रिवर्सल दिया, तो ये जो पहले का सपोर्ट था वो उसने यहीं से रिट्रेस लिया है। तो अभी ये जो है मार्केट के लिए काइंड ऑफ यहाँ से जो सपोर्ट बन के मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 79 250 के आसपास से। तो वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक ही घंटे के अंदर पूरी जो जितना लॉस था, आप देखोगे इसका लो लो जो है ऑलमोस्ट 79,300 से 80,000, 800 पॉइंट की रैली वन गो आई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जैसे कि 15 मिनट में मार्केट सपोर्ट पे है, 3 4 ऑलमोस्ट 8 दिन से इसी रेंज में है। तो यहाँ से अगर मार्केट कहीं पे भी यहीं पे खुलता है इन बिटवीन दी एरिया,
जो इसके अंदर कहीं भी मार्केट ओपन होता है, देन हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से एक अपर एंड के लिए मार्केट जाएगा। क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। तो उसको लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अगर मुझे लगता है कि मार्केट अगर ये 79,250 79,300 का लेवल क्रॉस क्रॉस करता है, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा कल के लिए वो 79,500 550 के आसपास रहेगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है, देन अपना सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा होगा अपना 79,919 अराउंड 80,000 के आसपास। तो ये दोनों लेवल आज कल की डेट में ही आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दी एक्सपायरी का एक शॉर्ट कवरिंग का जो रैली है वो आ सकता है, क्योंकि थर्सडे को मार्केट ऑलमोस्ट काफी नैरो रेंज में चला गया है। अगर आप बॉलिंजर बैंड भी देखोगे तो ऑलमोस्ट नैरो बन चुका है। अगर इसका स्पाइक आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, पूरी तरह से जो बॉलिंजर बैंड था नैरो बना, देन उसका जो स्पाइक हुआ था, देखो आप अगर यहीं पे अगर कहीं पे भी किसी बंदे ने कॉल पुट दोनों बाय करके भी लेता, तो आप देखो यहाँ पे बॉटम आया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट डाउन एंड देन पूरी रैली को उसने रिकवर किया। तो इस टाइप का जो मूवमेंट आता है वो आता है जब भी बॉलिंजर बैंड एक नैरो रेंज में फंसा होता है और जब उसका कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो ये इंडिकेशन बताता है मार्केट का कि कहीं ना कहीं मूवमेंट आएगा। अब सेकंड सिनेरियो है कि अगर लेट्स से मार्केट में ये जो सपोर्ट है मार्केट का, जो 15 मिनट का लास्ट 8 डेज से मार्केट इसी सपोर्ट से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 4 से 5 बार मार्केट ने यही से रिवर्स लिया है। अब हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस भी उसका ऑलरेडी सपोर्ट जो है ऑलरेडी वीक हो चुका है, बिकॉज 5 6 टाइम उसने ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर कल इसको यहाँ से समहाउ ब्रेक कर पाता है, जैसे कि ये जो डे लो है 78,920 के आसपास का, तो जैसे कि लमसम पकड़ लो 78,900 के आसपास अगर सेंसेक्स में इसका कहीं ब्रेकआउट मिलता है, तो जो अपना फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अपना 878,500। तो ये जो टारगेट होगा मैंने कहाँ से निकाला है, ये जो फर्स्ट 2 दिन की रैली थी डाउन ट्रेंड का, तो इसका लो था यहाँ पे, जो वहां से निकाला है। मतलब ये इन बिटवीन कहीं ना कहीं होगा, होना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक करता है, मतलब कल के हिसाब से तो मुश्किल होगा क्योंकि 500, देन अपना सेकंड टारगेट होगा डायरेक्टली 78,000। तो अगर 78,000 मैंने अगर आप देखोगे कहाँ से निकाला है, तो डेली के टाइम फ्रेम में ये देखो यहाँ से 2 बार यहाँ से रिलीज रिट्रेस लेके मार्केट ने फिर रैली स्टार्ट किया। तो एग्जैक्टली इसी सिनेरियो में शायद मार्केट कल फिर से यहाँ से रिट्रेस हो सकता है। तो यहाँ से हम ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं 5 मिनट में जहाँ पे हम एक्चुअली ट्रेड इनिशिएट करना अगर कैसे करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे करना है और उसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं हम ट्रेड, तो उसकी पूरी एनालिसिस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको बताया कि जैसे ही ये मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम एक अच्छी कॉल साइड पे हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे कि ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप 5 मिनट में देखोगे ना आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ से मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन जो है ना, वो यहाँ से इस तरीके से आप देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर कल के दिन में कहीं ना कहीं ये ब्रेक होता है, देन यू विल गेट अ गुड प्रोबेबिलिटी, एक डाउन साइड का जो मूव है वो अच्छा आ सकता है। अगर यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस बना है 500, मतलब ये जो 5 मिनट का चार्ट है, ये 2 दिन से, अगर आप 13 एंड 14 का देखो, 2 दिन से मार्केट इसी को रिस्पेक्ट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन को। तो आप देखोगे यार मार्केट को और छोटे फ्रेम में देखा जाए तो, क्योंकि बड़े फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मतलब है। अभी सेकंड जो टारगेट है उसका वो यहाँ पे है। अगर जैसे ही ये ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 79,000 के आसपास, तो सीधा आपको फर्स्ट तो रिट्रेस यहीं पे दिखेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 79 तो 8,000 का जो रिस्पेक्ट है वो शायद मार्केट एक बार वो करेगा। अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है 79,900 का, जो ऑलमोस्ट इस डे का लो था, तो फिर अपना सेकंड टारगेट डायरेक्टली होगा 78,500 के आसपास। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कहीं ना कहीं मार्केट अगर कल इसी रेंज में ओपन होता है, या दोनों जो 5 मिनट का रेजिस्टेंस सपोर्ट है इसके अंदर होता है, तो आप बेटर रहेगा कि वेट एंड वॉच करो टिल ये जो एरिया है बेसिकली ये कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट मिलता है, देन डेफिनेटली आप
एक कॉल साइड एक जा सकते हो जहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कोडिंग आने की उम्मीद है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको 500 पॉइंट डाउन आने की आपको एक अच्छा खासा उम्मीद है बेसिकली, जहाँ से आप पुट साइड एक अच्छा खासा रैली आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। ओके, तो दैट्स इट गाइस। अगर ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद आता है तो स्पेशली मुझे धन का जो प्लेटफॉर्म है ये मैं यूज़ करता हूँ फॉर स्कैल्पिंग। अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करना है तो इस धन की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स थैंक्स फॉर द डे।